जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, ई शिक्षा कोर्स पर सारा सिस्टम ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाला आ चुका है। चलिए हम लोग समझ लेते हैं किस प्रकार से हम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये आपका जो है अपने ई शिक्षा कोर्स ऐप पर नहीं उपलब्ध है। ये आपको ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर जाना होगा। इसलिए गूगल क्रोम को खोलिए और वहाँ पर टाइप कीजिए। गूगल क्रोम को खोल करके टाइप जैसे कीजिएगा ई शिक्षा कोर्स .bihar.gov.in, आपके सामने ये पोर्टल खुलेगा। इसमें टीचर ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, स्कूल नहीं, टीचर ऑप्शन, और अपना आईडी को अच्छी तरह से भरिए, पासवर्ड डालिए और नीचे आकर के अपना जो है सो यहाँ देखिए 5x7 अर्थात 35 यहाँ पे टाइप कीजिए। उसके बाद जैसे ही साइन इन पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। चलिए हम फटाफट लॉगिन करके आपके सामने एक नया पेज लेकर के आते हैं। चलिए साथियों, जैसे ही लॉगिन करके हम इस पेज पर आए, यहाँ पे देखिए ई शिक्षा कोर्स डैशबोर्ड खुल चुका है। आप जो ही इस कीपैड को हटाना चाहते हैं तो आपके सामने जैसे ही आप कुछ क्लिक करते हैं ये हट जाता है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, इसको देख लीजिए। डैशबोर्ड है, स्टूडेंट एनरोलमेंट है, टीचर है। उसके बाद आइएगा टीचर ट्रांसफ़र। देखिए सबसे ये ज़रूरी है, हम लोगों को यही टीचर ट्रांसफ़र देखना है। और डैशबोर्ड में और सारा चीज़ है, रेट टिकट है, नोटिफिकेशन है, टीचर ट्रेनिंग है। तो चलिए सबसे पहले टीचर ट्रांसफ़र पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया पोर्टल खुलता है। और जो ही आपके सामने ये पोर्टल खुलता है तो आपके सामने एक चीज़ देख लीजिएगा, यहाँ पे 3 लाइन, ये 3 लाइन पर आपको क्लिक करना होगा। जो ही 3 लाइन पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार से खुलेगा। 3 ऑप्शन यहाँ पे आएगा, देख लीजिए। ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म, यूजर गाइडलाइन, हेल्पलाइन, तीनों। तो आप अगर यदि पहले से नहीं रूल को जानते हैं, पहले से पता नहीं है कि किस प्रकार से हमको एप्लीकेशन को फिलअप करना है, और दूसरी बात है कहाँ कहाँ करना है, कैसे कितने अनुमंडल करना है, महिला है तो कितने पंचायत करना है, ये सब सारा ऑप्शन अगर नहीं जान रहे हैं तो आप आकर के सबसे पहले यूजर गाइडलाइन पर क्लिक कीजिएगा। चलिए हम सबसे पहले यूजर गाइडलाइन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही यूजर गाइडलाइन पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने इस प्रकार से पेज खुलेगा, और फिर 3 लाइन पर ही आपको क्लिक करना है तो ये पूरा सिस्टम हट जाएगा। ये पूरा जो दिख रहा है, चलिए 3 लाइन पर क्लिक करते हैं, देखिए पूरा हट गया। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है साथियों कि ट्रांसफ़र पॉलिसी हस्तांतरण नीति, ट्रांसफ़र पॉलिसी हस्तांतरण नीति, देखिए दोनों। यूजर गाइडलाइन उपयोगकर्ता का मार्गदर्शिता है, यहाँ भी यूजर गाइडलाइन है। आपको जो देखना है यहाँ डिटेल में अगर देखना है इसको डाउनलोड करके देख लीजिए। चलिए हम जैसे ही यहाँ पे देखिए क्लिक करते हैं, अगर इस पर क्लिक करते हैं और इस पर, दोनों पर हम क्लिक कर ले रहे हैं, ठीक है। दोनों पर क्लिक करके आपको दिखाते हैं किस प्रकार से ये दिखता है। चलिए हम देखिए क्लिक कर लेते हैं, इसको डाउनलोड हम कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करिएगा आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। देखिए इस प्रकार से क्लिक करते हैं, आपके सामने यहाँ आ जाता है डाउनलोड। तो डाउनलोड पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे डाउनलोड जो नीचे है इस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आता है। तो चलिए दिखा देते हैं कहाँ पे डाउनलोड होता है। साथियों, जैसे ही फाइल मैनेजर में आप जाइएगा तो यहाँ पे देख लीजिए आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। देखिए यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही डाउनलोड पर आप क्लिक कीजिएगा आपके सामने जो है सो ये पेज खुलकर आएगा। यहाँ पे देखिए आता है, यहाँ पे यूजर गाइड PDF, देखिए आज ही हम डाउनलोड किए हैं, जो अभी क्लिक किए थे, है ना। तो ये आप सारा चीज़ यहाँ से ट्रांसफ़र पॉलिसी भी खोल सकते हैं, यूजर गाइडलाइन भी खोल सकते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए हम एक ठो आपको दिखा देते हैं। देखिए जो है सो जैसे ही क्लिक कर दिए ये खुल रहा है, और खुल के हमारे सामने ये यूजर गाइड आ जाता है। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। अगर आप पहले से नहीं पढ़ें तो इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। इस पेज को देखिए क्या लिखा हुआ है, पत्रांक 7, स्थापना 2/6/2024, 2/6/2024, ये 1930 है ना, बिहार सरकार का ये है। ये सारा चीज़ सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के लिए है। सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना बिहार, पटना, 4/11/2024 को ये जो है सो दिनांक इसका डेट दिया होगा। इस सारा इसको पेज आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सिग्नेचर भी मिलेगा, पंकज कुमार सर का सिग्नेचर है। तो चलिए पूरा इसको देख लीजिएगा। उसके बाद तीनों पेज आप बढ़िया से देख लीजिए इस प्रकार से। उसके बाद आप अपना जो है सो आवेदन के सबमिट होने के उपरांत पोर्टल के स्क्रीन पर 2 विकल्प, एक व्यू एप्लीकेशन एवं मॉडिफाई एप्लीकेशन प्रदर्शित होगा। देखिए सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। ये चीज़ हम हालांकि चर्चा भी करेंगे। मॉडिफाई एप्लीकेशन होगा अगर स्क्रीन के दाईं तरफ प्रदर्शित प्रिंट बटन के माध्यम से भरे गए आवेदन की प्रिंट लिया जा सकता है। मैंने सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है, इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिए। तो चलिए पढ़ने के बाद चलिए साथियों फिर जाते हैं पोर्टल पे और देखते हैं वहाँ पे कैसे करना है। चलिए साथियों, यूजर गाइडलाइन को पढ़ने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोगों को क्लिक करना है ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म। इस पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपके सामने एक OTP आपके मोबाइल रजिस्टर्ड जो मोबाइल है ऐप का, उस रजिस्टर्ड मोबाइल पे आपका जो है सो जाएगा एक OTP। उस OTP को यहाँ फिलअप करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं
इस पर जो ही क्लिक करते हैं, इस पर जो ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने तुरंत OTP जाएगा। देखिए हमने क्लिक किया, इस पर पुनः इस लाइन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिए, देखिए आप हट जाएगा। यहाँ पे जैसे ही क्लिक किए देखिए OTP अब हमका 50 सेकंड बचा हुआ है। चलिए हम इसको फिलअप कर लेते हैं। पहले OTP अपने मोबाइल पर जाके सर्च करते हैं। साथियों जैसे ही हम फिलअप किए यहाँ पे और अपना OTP डाले, देखिए OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली लिख दिया। आप भी इसी प्रकार 6 डिजिट का OTP आता है, उसको जरूर आप फिलअप कर दीजिएगा। चलिए जैसे ही ओके पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये पोर्टल खुल जाता है। रंजीत कुमार यादव, देखिए मेरा मेल है, वैवाहिक स्थिति है ना, स्पेशली एबल्ड दिव्यांगता के बारे में है, नो है, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, सारा चीज़ यहाँ की टीचर जो क्लास है 1 to 5 हम हैं, ये सारा चीज़ दिया हुआ है। जनरल सामान्य है, हमारा मोबाइल नंबर है, देखिए सारा चीज़ यहाँ पे मिलेगा। आपके सामने एक वैकल्पिक ईमेल आईडी भी आप डालने का ऑप्शन आता है कि आप अगर डालना चाहते हैं वैकल्पिक तो यहाँ डाल सकते हैं। चलिए हम इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़िए। इसमें है फिर करेंट पोस्टिंग डिटेल्स। देखिए हम जमुई जिला में हैं और सोनो प्रखंड में है, हमारा जो है MS बटिया है, दहियारी पंचायत में हम हैं और हमारा स्कूल PS असोता है, जो कि मेरा 103717093001 आप जान ही रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है सक्षमता एप्लीकेशन नंबर और सक्षमता रोल नंबर। चूँकि हम सक्षमता पार्ट 2 में दिए हैं, सक्षमता 2 में हमने एग्जाम दिया, इसलिए मेरे लिए ऑप्शन नहीं आ रहा है। चलिए हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, यहाँ पे आपका रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर सारा चीज़ यहाँ पे रहेगा। इस जगह पे आप देखिए यहाँ पे सारा चीज़ रहेगा और यहाँ पे रोल नंबर रहेगा सक्षमता का। लेकिन अभी सक्षमता 2 है इसलिए रिजल्ट नहीं दिया है, हालांकि हम ऐसे काउंट किए थे 109 नंबर है। चलिए उसके बाद है ऑप्शन फॉर ट्रांसफ़र का ऑप्शन। यहाँ पे देखिए जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं, मेल या फीमेल, तो यहाँ पे मेल में हम हैं, मेल पर क्लिक है। वैवाहिक स्थिति मेरिड है, आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने आता है, ये देखिए आपके सामने आता है कि आप किस आधार पर स्थानांतरण का अनुरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने देखिए साथियों यहाँ पे दिया हुआ है कि आप असाध्य रोग से हैं या गंभीर बीमारी के कारण कर रहे हैं, के आधार पर कर रहे हैं, या तो दिव्यांगता के आधार पर कर रहे हैं, या तो ये मानसिक दिव्यांगता के आधार पर कर रहे हैं। ये सारा चीज़ है, इसको और जरा ऊपर उठाइएगा। अगर इसमें कोई परेशानी या तो फिर उसमें कह रहा है पति पत्नी या किसी का भी पति या अपनी चिल्ड्रन किसी का भी तबीयत अगर ख़राब है उसके आधार पर आप कर रहे हैं, तो ये भी आप चूज कर सकते हैं। अगर कोई परेशानी नहीं है, इस समय कोई चीज़ नहीं है, तो आप जान लीजिए कि आप एक मेल हैं और मेल के आधार पर आप यहाँ पे अपना जो है सो करना चाहते हैं, इसीलिए इस पर क्लिक कर दीजिए। तो इस पर क्लिक भी है मेरा। तो चलिए जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके सामने फिर ये पेज आगे खुलता है। इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टीचर्स होम डिस्ट्रिक्ट, मेरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो होम डिस्ट्रिक्ट है, चूँकि मैं बिहार से हूँ, जम्मू जिला से, तो यहाँ पे देखिए पता नगर निकाय या पंचायत से संबंधित यहाँ पे आप अपना भरिएगा। पंचायत है मेरा तो पंचायत आप डाल दीजिए। चलिए हम चूँकि अभी कर नहीं रहे हैं, मेरा तो ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए पत्नी का नाम लिख दीजिएगा, जो भी पत्नी का नाम है। इसको हम स्किप कर रहे हैं चूँकि मेरा ऑप्शन तो है नहीं। गृह राज्य जो, तो हम बिहार हैं तो बिहार अपना डालेंगे, और अनुसार पर असम, चूँकि और कई राज्य के टीचर हमारे बिहार में कार्य कर रहे हैं, इसीलिए सबों के लिए ऑप्शन है। तो चलिए हम बिहार से हैं तो बिहार अपना ऑप्शन रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ कह रहा है कि वेदर योर वाइफ इज एम्प्लॉयड इन ए गवर्नमेंट जॉब इन बिहार और एज ए टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल इन बिहार। आप क्या है, आपकी पत्नी अगर किसी क्षेत्र में है तो ये विभाग को ये जानकारी मिलनी चाहिए ताकि आपको उसके नज़दीक में पोस्टिंग। लेकिन यहाँ पे तो मेल हम हैं तो निश्चित है कि हमको अलग दूसरे अनुमंडल में जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे हाँ के लिए और ये नहीं के लिए है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमारी पत्नी अभी बेरोजगार है इसलिए हम ये सब कुछ नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आता है यू कैन सेलेक्ट ए मिनिमम ऑफ 3 और मैक्सिमम 10 ऑप्शंस। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि कम से कम 3 अनुमंडल का नाम, या तो कम से कम मैक्सिमम 10, इससे ज़्यादा नहीं, तो 3 कम से कम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है, ट्रांसफ़र लीव है ना, हस्तांतरण के लिए विकल्प को चुनें। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट जैसे ही करते हैं आपके सामने ऑप्शन आता है। सबसे पहले है डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद सब डिवीज़न, उसके बाद ब्लॉक है, उसके बाद पंचायत है, उसके बाद चॉइस विकल्प है, एक्शन क्रिया जहाँ पे एक्शन करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे चुनते हैं। देखिए जैसे ही जिला आप चुनते हैं, सब डिवीज़न चुन लीजिए। सब डिवीज़न जैसे ही आप चूज करते हैं तो आपके सामने डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आता है, किस डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हैं। मान लीजिए हम अररिया जाना चाहते हैं। अररिया में कितने हैं, यहाँ पे अररिया है, एक ठो
फॉरबिसनगंज है। तो आप जैसे फॉरबिसनगंज हम ले लिए, चूँकि हमको तो अभी करना नहीं इसलिए हम दिखा देते हैं। इसी तरह चुन चुन करके आप अपना कम से कम 3, और अगर ज़्यादा करना है तो फिर यहाँ पे ऐड के ऑप्शन में आप आइएगा। ऐड के जैसे ही कीजिएगा आपके सामने यहाँ आ जाता है कि आई हियर डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन सर्टिफिकेट्स प्रोवाइडेड बाय मी आर ट्रू। यहाँ पे दिया है, मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सूचना या प्रमाण पत्र सत्य है। मेरे द्वारा दी गई कोई सूचना प्रमाण पत्र यदि गलत पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा। अब जैसे ही आप जमा करने पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये ऑप्शन आ जाता है। चूँकि हम पूरा भरे नहीं तो इसीलिए बहुत सारा चीज़ भरना है मुझे, तो हमारा तो आएगा नहीं। यहाँ पे आ जाएगा डू यू वांट टू ये ओके। तो ओके में जैसे ही क्लिक कीजिएगा, अपलोड पे जैसे ही क्लिक कीजिए आपके सामने अपलोड हो जाएगा। लेकिन मेरा तो हो नहीं पा रहा है इसलिए कि हम तो अभी बहुत सारा चीज़ भरे नहीं हैं, हमारा तो ऑप्शनों नहीं दिख रहा है। इस प्रकार से आप जो फिर एक OTP आएगा, जैसे ही सबमिट कीजिएगा डू यू वांट टू ओके और नॉट मतलब तो वहाँ पे सबमिट पे ऑप्शन जैसे ही आएगा ओके तो उस पर कीजिएगा, तो फिर OTP आ जाएगा 6 डिजिट का, उसको भर दीजिएगा, बस आपका क्लियर हो जाएगा। कम से कम 3 या तो 10 ये रखना है अनुमंडल। तो चलिए साथियों, मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप अगर पहली बार चैनल पर हैं लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद साथियों, नमस्ते, आदाब। चूँकि HM में भी हेड टीचर में भी मेरा हो गया है, इसलिए हो सकता है हेड टीचर का पहला ऑप्शन आए तो मैं वहाँ पे चल जाऊँगा। और आप अगर हेड टीचर में हो तो ये सब आपको सोचना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरे विचार से ये फिलअप भी कर देना है, अगर नहीं तो विभाग ये कह रही है कि आपको गृह जिला मानते हुए कहीं भी आपको भेजा जा सकता है। उससे अच्छा 3 ऑप्शन दीजिए या तो 10 ऑप्शन दीजिए। चलिए नमस्कार साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को पूरा वीडियो देखने के लिए। चलिए मैं वीडियो को रोकता हूँ। जय हिंद साथियों, जय भारत।